तो हमें लग रहा था कि रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, इसलिए बड़े उत्साही थे और मैं खुद भी इलेक्शन लड़ा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं खुद भी गोरखपुर में जाके इलेक्शन लड़ा था। तो मुझे विश्वास था कि नाइंसाफी के खिलाफ वहां के जनता जो पीड़ित है, जो चाहती है कोई आके उनकी आवाज उठाए, वो मेरा साथ देंगे। और उम्मीद थी उत्तराखंड में भी 3 सीटें हमारी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिनपे हमें उम्मीद थी कि उन सीटों को हम जीत जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी एक मेरी और एक सिद्धार्थनगर की सीट ऐसी थी डुमरियागंज की, जिसको हमारा विश्वास था कि हम जीत जाएंगे। रिजल्ट आया और बहुत कम वोट मिले। कोई आदमी बहुत ईमानदारी से किसी काम को करे, जैसे आप वकील साथी करते हैं, और आपका मेहनताना आपको ना मिले, कैसा महसूस होता है? जिस केस के लिए आप जी जान लगा दो और हमेशा उस केस में आप अपने आप को साबित करो, और जिस क्लाइंट के लिए, जिस भाई के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वो अंतिम समय पे आपका हाथ छोड़ दे, तो आपको कैसा लगता है? बताइए, कैसा लगता है? बताइए जोर से। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि जिनके लिए मैंने जीवन लगा दिया, और इनको ये भी नहीं पता कि मैं अगर हमारी पार्टी, हमारा संगठन आगे बढ़ेगा, ताकत बनेगी, तो उसका फायदा क्यों नहीं होगा। ये भी टेक्निकल बात है। तो फिर मुझे समझ आया कि बहुत भोला भाला समाज है और अभी उसको बहुत समय लगने वाला, इतनी आसानी से बात उसकी समझ में नहीं आई। तो निराशा हुई। 10 मार्च को फोन पे बात चल रही थी, लेकिन उस तरह का उत्साह नहीं था। मैं झूठ कहूं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ा। पीड़ा हुई, क्रोध भी आया कि जिनके लिए सब कुछ, मुकदमे, जेल, लाठियां, तमाम तरह की मुसीबतें सहली, उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया। 2-3 दिन गुजर गए। 15 मार्च को पार्टी का स्थापना दिवस होता है। हिमांशु जी का फोन आया कि हम दिल्ली में पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। तो हमने कहा साहब हम तो नहीं आएंगे। तो बोले साहब आपको आना पड़ेगा, आप ही चीफ गेस्ट हैं और भाई विनय जी चीफ गेस्ट हैं, तो आपको आना पड़ेगा। तो मैंने इनसे पूछा क्या करना है, तो कहा कि घर पड़ के क्या करेंगे, जब इसी काम को करना है, जब आपने प्रोफेशन चुना है तो घर पड़ के क्या करोगे। तो तय हुआ चलेंगे। घर से हम लोग चले, और कई बार आपने सुना होगा गाजियाबाद में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है सिपरा मॉल, उस मॉल के पास गाड़ी रोकी गई। मैं मॉल में गया, मॉल से मैंने एक कुर्ता खरीदा, वो कुर्ता मैंने पहना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और फिर मैं यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जगह का महत्व क्या होता है। मैं इसी जगह पर मुख्य अतिथि के रूप में आया, इसी जगह, यही हॉल था। 15 मार्च 2022 का दिन था। इसी तरह पूरा हॉल और ऊपर वाला सब भरा हुआ था। मैं यहां आया, फिर मैंने सोचा जिससे प्यार करने वाले दिल्ली में इतने लोग हैं, वो हार कैसे सकता है यार। फिर सबकी बातें रखी गई, यहीं से मन में उत्साह पैदा हुआ, और ये बस ये हो रहा था कि जल्दी से माइक मेरे हाथ में आए और मुझे अपनी बात को रखने का मौका था। और जब मेरे हाथ में माइक आया तो मैंने पहली लाइन ही कही कि जिनको लगता है कि हार गया है, हार के टूट जाएगा, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक टीचर का बेटा हूं, मिट्टी से निकल के आया हूं, खेती किसानी से निकल के आया हूं। मिट्टी में तो मिल सकता हूं लेकिन हार नहीं सकता, इस बात को लोग समझते। और यही संकल्प हुआ कि इस अपमान को सम्मान में बदलना। ये बात, ये जगह उस जगह की गवाह है, उस बात की गवाह है। और प्रिय साथियों, आज हम 2025 में हैं और मेरे बहुत सारे शानदार साथी इधर बैठे हैं जिनको मैं अपनी नजरों से देख रहा हूं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन को यहां तक पहुंचाने में। और ये तय हुआ कि लोकसभा लड़नी है। मैंने कहा किसी और को लड़ा दो, तो कहा नहीं आप ही को लड़नी है, क्योंकि जब तक पार्टी की तरफ से आप जाके वहां अपने स्तर से बात नहीं रखोगे तब तक लोगों तक बात नहीं जाए, क्योंकि आपकी बात को सुनने वाले लोग ज्यादा है।
अगर इसी बात को कोई और रखेगा तो उतने लोग नहीं सुनेंगे, जिस बात को आप रखोगे उसको बहुत सारे लोग सुनेंगे। अंत उनकी मेहनत सफल हुई और अभी 4 जून बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने दिशा की एक कमेटी बनती है, निगरानी कमेटी, विकास और निगरानी की कमेटी बनती है, जिसमें लोकसभा सांसद उसके अध्यक्ष होते हैं जिलों में। तो मैंने इस बार दिशा कमेटी की मीटिंग, जिस दिन रिजल्ट आया 4 जून को, मुझे 1 साल हो जाएगा, मैंने वो दिशा कमेटी की मीटिंग बिजनौर में 4 जून की रखी है। मैं 4 जून को वहां जाऊंगा, क्योंकि पिछले 4 जून को मैं इस समय संघर्ष के दौर में था और ये नहीं पता था कि बंद डब्बों में क्या है, लेकिन क्योंकि जिस तरह की मेहनत की थी और आप लीगल सेल के साथियों ने, तमाम साथियों ने वहां